तो क्लच क्लच देखते हैं, ठीक है। और यह क्लच का एक स्कीमेटिक है जिसमें ये ड्राइवर शाफ्ट है और ये वाला ये पोर्शन मेरा क्लच है और इधर गियर नहीं ये यहाँ से नहीं, यहाँ तक बस। और इधर वाला पोर्शन मेरा ड्रिवेन वाला है, ठीक है। तो क्लच क्या है कि ड्राइवर शाफ्ट और ड्रिवेन शाफ्ट को जोड़ करके रखता है। कब? जब हमको पावर का ट्रांसफ़र करना हो ड्राइवर शाफ्ट से ड्रिवेन शाफ्ट की तरफ। तो ये क्लच क्या करेगा, ड्रिवेन शाफ्ट को ड्राइवर शाफ्ट के साथ इंगेज कर देगा, ठीक। और जब पावर का ट्रांसमिशन नहीं चाहिए तो ये डिसंगेज कर देगा। तो क्लच एक इंगेज और डिसंगेज करता है, ठीक है। ये जॉइंट जो होता है, क्लच एक तरह का जॉइंट ही है। हाँ, ये टेम्परोरी जॉइंट है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि परमानेंट यहाँ पे फिक्स्ड है। परमानेंट अगर फिक्स रहेगा तो क्या होगा कि जब भी हमको अपना गाड़ी को स्टॉप करना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये इंजन को भी बंद होना पड़ेगा, ठीक है। जब भी हम गाड़ी का व्हील को स्टॉप करेंगे तो इंजन भी बंद हो जाएगा। तो हर टाइम वो चीज़ नहीं चाहते हैं कि जब भी हम लोग गाड़ी स्टॉप करें तो इंजन भी बंद हो। इसीलिए हम लोग एक फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट का यूज़ किए हैं जिसका नाम है क्लच। अब क्लच इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो पावर का ट्रांसफ़र कर सके ड्राइवर से ड्रिवन। पता चला कि पावर का ट्रांसफ़र करते समय क्लच का फ्रिक्शन लाइनिंग ही टूट गया, ये सब नहीं होना चाहिए। क्लच का मेन काम है यूज टू कनेक्ट और डिसकनेक्ट ड्राइविंग शाफ्ट एंड ड्रिवन शाफ्ट सो दैट ड्रिवन शाफ्ट, ये वाला पोर्शन, कैन बी स्टॉप्ड विदाउट स्टॉपिंग द ड्राइविंग शाफ्ट। ये वाला मेरा स्टॉप हो जाए बिना इसको इंजन को बंद किए हुए, ठीक है। ये मल्टी सिलेंडर इंजन लगा हुआ इस पर। ये था बेसिक क्लच का फंक्शन। अब क्लच भी दो प्रकार, मेजरली इसी दो कैटेगरी में, जिसका नाम है पॉजिटिव क्लच या जॉ क्लच भी इसको कहते हैं, और दूसरा है फ्रिक्शन क्लच। हम लोग जो अपना स्टडी करेंगे वो फ्रिक्शन क्लच ही करेंगे। पॉजिटिव क्लच में क्या होता है, जो मेरा क्लच प्लेट होता है उसमें टीथ कनेक्टेड रहता है, मतलब इस तरह का टीथ, जैसे गियर में टीथ रहता है ना। और जो ड्रिवेन शाफ्ट है या जो आउटपुट है वो इस टीथ में जाकर के फंस जाता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, ये टॉर्क हम जितना चाहें उतना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पूरा टीथ का अरेंजमेंट है, मतलब ऐसे कनेक्ट हो जाएगा और टॉर्क का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो इसका टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी हाई होता है। यहाँ पर क्या है कि इंगेजमेंट करने के लिए फ्रिक्शन क्लच में हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये इनपुट शाफ्ट, ये आउटपुट शाफ्ट, ये जनरली इनपुट शाफ्ट जो होता है वो स्प्लाइंड शाफ्ट होता है, मतलब ये एक्सियल मूवमेंट नहीं कर सकता। हमको आउटपुट शाफ्ट को एक्सियली मूव कर सकता है। हमको आउटपुट शाफ्ट को हाई प्रेशर दे करके इसके साथ यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। अब जब हाई प्रेशर हो जाएगा तो ये अपने आप दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स सफिशिएंट होगा और ये अपने आप बिना कोई स्लिपिंग के रिलेटिव मोशन करेगा, ठीक। तो क्लच ऐसा देखा गया है कि एक लिमिट से ज़्यादा यहाँ टॉर्क ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, नहीं तो वियर एंड टीयर होने लगेगा। और ये क्लच प्लेट के बीच का जो फ्रिक्शन लाइनिंग है, फ्रिक्शन लाइनिंग क्या होता है, ऐसे ये जैसे आउटपुट शाफ्ट है तो इसमें कुछ इस तरह का ऐसा रहता है जो कि फ्रिक्शन लाइनिंग होता है। तो ज़्यादा कस के अगर इसको प्रेस कर देंगे तो ये ख़राब हो सकता है, ठीक। तो यहाँ टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी हाई है लेकिन लिमिटेड है, डिपेंड करता है एक्सियल फोर्स के ऊपर, ठीक है। जितना ज़्यादा एक्सियल फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी, लेकिन एक लिमिट है कि बहुत ज़्यादा अगर कर देंगे तो ये ख़राब हो सकता है, ठीक। अब यहाँ पे तो पॉजिटिव क्लच को ही क्यों नहीं यूज करते हैं, तो पॉजिटिव क्लच को इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि हाई स्पीड, जैसे हम लोग स्पर गियर वगैरह पढ़ते थे वहाँ टीथ के बीच में
जब वो हाई स्पीड इंगेज करते थे उसको तो एक सडन एक्सियल थ्रस्ट लगता था, एक्सियल थ्रस्ट लगता था दोनों टीथ के ऊपर। वही चीज़ यहाँ पे भी होता है कि सडन इंगेजमेंट और डिसंगेजमेंट के कारण ऐसा भी होता है कि मेरा टीथ जो है टूट सकता है। तो हाई स्पीड एप्लीकेशंस के लिए इसको यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे इंगेजमेंट और डिसंगेजमेंट स्मूथ है, बस सेपरेट कर देना है, ठीक है। तो इसका यूज जनरली वैसा जगह यूज किया जाता है जहाँ पे हमको ज़्यादा स्पीड का रिक्वायरमेंट नहीं है, टॉर्क ज़्यादा चाहिए। जैसे पावर मिल, रोलिंग मिल, इन सब में हमको स्पीड ज़्यादा नहीं चाहिए, टॉर्क ज़्यादा चाहिए। ऑटोमोबाइल में हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग 100 के स्पीड पे चलाते हैं, 50 के स्पीड पे चलाते हैं, टॉर्क लिमिटेड है लेकिन हमको स्पीड ज़्यादा चाहिए होता, तो इसका हम लोग ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं। और अब देखेंगे अगले में हम लोग फ्रिक्शन क्लच का ही स्टडी कर रहे हैं पूरा।